सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एमएसटीसी लिमिटेड के 2024-25 Q2 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -62.05% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया अराउंड -61.7%। एक्सपेंसेस -72.34% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का -74.06% की डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -35.37% डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -44.35% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 21.97% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.14% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 2% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली डिक्लाइन -17.29% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 0% अप हुआ। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -60.21% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -51.55% का डिक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -28.91% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -32.35% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 28.26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24.55% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 1.9% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -8.9% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0.15 का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 8.87% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS ठीक रहा, कुछ ग्रोथ और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स के साथ। एमएसटीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक एमएसटीसी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक एमएसटीसी लिमिटेड की सेल्स लगातार गिरती रही हैं, जो 960.59 करोड़ से डिक्रीज होकर 645.47 करोड़ हो गई हैं। ये गिरावट मार्केट कंडीशंस और कंपटीशन के नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ इशारा करती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 964.74 करोड़ से गिर के 502.19 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये मिक्स्ड सिग्नल है, जो कंपनी की कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स और मार्केट चैलेंजेस को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2022 में -34.66 करोड़ के आसपास रहा और फिर 2024 में 143.28 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में 255.24 से 229.94 करोड़ हो गया और इस साल 216.71 करोड़ हो गया। ये कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 30.78 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस एमएसटीसी लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।